वेलकम टू द माय चैनल पीएस फिजिक्स ट्यूटोरियल। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको क्लास 11th क्लास 12th के फिजिक्स के बेसिक टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को पीएस फिजिक्स ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मेरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो आइए बेसिक क्वेश्चंस हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे और क्या क्या क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, ट्रांजिस्टर दैट मीन्स इसका मतलब होता है ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ट्रांसफर रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस क्या करता हो, वेरी करता हो। जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है सेमीकंडक्टर के अंदर डायोड टू टर्मिनल डिवाइस होता है जिसके अंदर हमारे पास आता है एलईडी आता है, हमारे पास जो है फोटो डायोड आता है और जीना डायोड आता है। तो ये सभी क्या है, टू टर्मिनल का डिवाइस है। पर लेकिन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। तीनों टर्मिनल इसमें होते हैं यानी कि थ्री टर्मिनल डिवाइस। और तीनों टर्मिनल जो इसके अंदर होते हैं, एक होता है इसके अंदर एमीटर, बीच वाला होता है भैया बेस, और तीसरा वाला होता है इसके अंदर कलेक्टर। तो तीनों टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब बात करते हैं इसके अंदर डोपिंग की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डोपिंग होती है वो होती है एमीटर के अंदर। एमीटर होता है हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड। और जो बेस होता है इसको थिन बनाया जाता है और ये होता है लाइटली डोप्ड। ये भी मैं बताऊंगा कि इसको थिन क्यों बनाया जाता है और लाइटली डोप्ड क्यों रखा जाता है। तो बेस को सबसे पहले आप इतना जानिए कि बेस की जो डोपिंग है वो होगी लाइटली डोप्ड होगा और साथ ही साथ इसको बनाया जाता है थिन। ठीक है, बात करते हैं कलेक्टर की डोपिंग की। तो कलेक्टर की डोपिंग एमीटर से तो क्या होती है, कम होती है, पर लेकिन बेस से क्या होती है, ज्यादा। तो उसको मैं लिखूंगा इंटरमीडिएट डोपिंग, यानी कि इसकी जो डोपिंग है वो एमीटर से क्या है, कम है, पर लेकिन बेस से क्या है, ज्यादा है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे पास कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है कौन सा, पीएनपीएन। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। ठीक है जी, तीनों टर्मिनल होते हैं, बता चुका हूं। एक एमीटर होता है, बीच वाला बेस होता है और एक क्या होता है, कलेक्टर। एमीटर हमेशा क्या करता है, करंट को इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, और कलेक्टर क्या है, वो उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। इनपुट जब भी दिया जाता है ट्रांजिस्टर के अंदर, वो या तो एमीटर होगा या फिर बेस होगा, और आउटपुट हमेशा किससे लेंगे, कलेक्टर से। तो ये बेसिक चीज आप ध्यान रखो, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। पहले आपको जो है एमीटर या फिर बेस, हमेशा मैक्सिमम ट्रांजिस्टर के अंदर क्या रहेगा, इनपुट सेक्शन रहता है। और कलेक्टर की बात करेंगे तो कलेक्टर से हमेशा क्या रहेंगे, आउटपुट। तो जब भी आप आउटपुट लेने जा रहे हो तो उसके लिए आप ध्यान रखें किससे लेंगे, कलेक्टर से। और इनपुट है एमीटर या फिर बेस। अब मैंने एमीटर स्लैश बेस किया है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्यों एमीटर स्लैश बेस किया हुआ मैंने। ठीक है, तो वापस आते हैं। ट्रांजिस्टर मैंने कहा जी एनपीएन होता है और कौन सा होता है, पीएनपी होता है। तो बात आती है भी एनपीएन पीएनपी कैसे होता है, एनपीएन। ठीक, ये ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रिकल सिंबल है। ठीक है जी, एक एमीटर हो गया, बीच वाला बेस हो गया, ये हो गया कलेक्टर। अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएं कि एमीटर कौन सा है और कौन सा एनपीएन होगा, कौन सा पीएनपी होगा। अगर करंट बाहर की तरफ आपको दिखाई देता है, ये एरो आपको बाहर की तरफ दिखाई देता है, दैट मीन्स कौन सा है, एनपीएन है। और जिधर ये करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई हुई है, ये होगा एमीटर, बीच वाला हो जाएगा बेस,
और ये हो गया क्या, कलेक्टर। और अगर पीएनपी की बात करें तो पीएनपी समझ गए होगे आप। तो पीएनपी में क्या होने वाला है, बहुत इजी है। पीएनपी में जस्ट डायरेक्शन क्या कर दो, इनसाइड कर दो। डायरेक्शन अंदर है तो पीएनपी है, डायरेक्शन बाहर है तो एम्पियर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर्किट है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, देन अब बात करते हैं जी कि बेसिक इसमें क्या होता है, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में और इसकी बायसिंग के बारे में। बायसिंग दैट मींस कनेक्शन टू द एक्सटर्नल बैटरी। आप एक्सटर्नल बैटरी से एमीटर को, बेस को और कलेक्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, एक बार फिर मैं बताता हूँ। एमीटर बेस की जो हमेशा इनपुट लेंगे और कलेक्टर से क्या लेंगे, आउटपुट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट आउटसाइड, पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट इनसाइड। जिधर करंट दिखाया हुआ है वो एमीटर होगा, बीच वाला बेस है और ये क्या होगा, कलेक्टर। तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल है नहीं। देन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, आइए तो वर्किंग की बात करेंगे। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, तो इसका ब्लॉक डायग्राम जब भी आपको वर्किंग दिखानी है तो क्या बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम पे पहुंच जाइए और ब्लॉक डायग्राम में आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल का मोशन दिखाना है। केवल कैसे इलेक्ट्रॉन होल्स का मोशन कैसे कैसे होगा वो जानिए। तो इसमें मैं आपको बायसिंग के बारे में, साथ साथ आपको बायसिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये एन टाइप, ये पी टाइप, ये एन टाइप। जैसे कि बेसिक आप जानते हो, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरेट्स होते हैं होल्स और एन टाइप फिर अगेन मेजॉरिटी कैरेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, तो एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, ये एमीटर बीच वाला बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ठीक है जी, तो एमीटर बेस की बायसिंग, अगर इनपुट का रेजिस्टेंस लो रखेंगे, आउटपुट का रेजिस्टेंस हम क्या रखेंगे, आई। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इनपुट आप जब भी देंगे तो एमीटर होगा या फिर बेस होगा और हमेशा आउटपुट किससे लेना है, आपको कलेक्टर से लेना है। ठीक है जी, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो एमीटर और बेस की बायसिंग मैं करूंगा फॉरवर्ड। ठीक है, ये एन टाइप है, बैटरी का मैं यहाँ ले जाता हूँ नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल। ठीक है जी, जब भी आप बायसिंग की बात करेंगे तो एन टाइप को नेगेटिव ना बोल के आप बोलो कि लोअर पोटेंशियल और पी टाइप को बोलो आप क्या, हायर पोटेंशियल। दैट मींस ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, नेगेटिव क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो एन टाइप को मैंने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से और इसको एमीटर बेस की सप्लाई है, एमीटर है इधर बेस है तो एमीटर बेस की सप्लाई हो गई। ठीक है जी, देन बात करते हैं जी कलेक्टर की। ये इनपुट सेक्शन की आपने बायसिंग कर दी, देन इसके बाद कलेक्टर की बायसिंग की बात करते हैं। आउटपुट सेक्शन मैंने कहा हुआ है कि कलेक्टर से क्या लोगे, आउटपुट लोगे। देन कलेक्टर पे पहुंचे हैं, कलेक्टर कैसा है, एन टाइप है, तो इसकी बायसिंग क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है जी, तो इसकी बायसिंग रिवर्स करेंगे तो एन टाइप को आपको किससे जोड़ना होगा, पॉजिटिव से। वेरी इजी, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, बायसिंग हो गई कैसी, रिवर्स। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। तो यहाँ इस सेक्शन का रेजिस्टेंस हो गया लो और इस आउटपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस हो गया हाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इसने लो और हाई कैसे लिख दिया, फॉरवर्ड बायसिंग है, बायसिंग कैसी है इस सेक्शन की, फॉरवर्ड, तो इसके रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका लो। ठीक है जी, इस सेक्शन की बायसिंग है फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, लो होता है। इस सेक्शन की बायसिंग कैसी है, रिवर्स। ठीक है जी, इस सेक्शन की बायसिंग है रिवर्स बायसिंग, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर आर आई यानी कि रेजिस्टेंस क्या है इसका, हाई हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर रेजिस्टेंस, तो मैंने केवल किया क्या है, इनपुट और आउटपुट की बायसिंग से इसका रेजिस्टेंस वेरी करा दिया। ठीक है जी, तो यहाँ रेजिस्टेंस इनपुट का लो हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस आउटपुट का क्या हो गया, हाई हो गया। अब बात करते हैं अंदर की। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखा दिए हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स।
ठीक। माइनॉरिटी किसकी होगी, ये होल की होगी, ठीक। तो इसका मतलब इसके अंदर Ne ग्रेटर देन क्या हो गया, NH हो गया। अब बात करते हैं जी पी टाइप। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे जी, होल्स होंगे, ठीक है। ये क्या है, बेस थिन बना हुआ है, बेस है, लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। ये ले लिया हमने। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। फिर अगेन एन टाइप, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए जी, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, होल्स हो गए, ठीक। ये आपने जो है इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम बना लिया। देन इसके बाद आप पोटेंशियल देखिए किसका कैसे कैसे मोशन होता है। नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा आ गया, नेगेटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है जी। पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हो गया। नेगेटिव है, इधर लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। इधर पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। इसको मैं बोलूंगा वीसीसी सप्लाई, ठीक है जी, कलेक्टर के लिए सप्लाई है, या फिर आप इसे वीसीबी भी बोल सकते हैं। कलेक्टर है, इधर बेस है तो कलेक्टर बेस की सप्लाई होगी, वीसीबी, ठीक है। तो नेगेटिव था तो इधर लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इधर पॉजिटिव था तो इधर हायर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और आप इसको जानते हो आप कि पॉजिटिव से नेगेटिव इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो यहाँ नेगेटिव इधर नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स फील करेंगे। ये कहाँ जाना चाहेंगे, पी टाइप में। अगर इस बैटरी के वोल्टेज 0.7 से क्या है ज्यादा, इस बैटरी के वोल्टेज 0.7 से अगर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंचेंगे, पी टाइप में। अब पी टाइप में ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप करके कहाँ पहुंचेंगे, होल की जगह। किसकी जगह जाएंगे, होल की जगह पर। लेकिन होल्स यहाँ पर कितने, 2 से 5%, क्योंकि बेस की जो डोपिंग होती है वो केवल होती है 2 to 5%। बेस की डोपिंग, BASE बेस डोपिंग कितनी होती है, 2 to 5%, ठीक है जी। तो केवल 2 से 5% जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे वो इन होल की जगह रिकम्बाइन होंगे। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। 95% इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ पहुंचेंगे, कलेक्टर में। तो एक तरह से जो बेस है ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कलेक्टर के करंट को, ठीक है। क्या कंट्रोल कर रहा है, कलेक्टर के करंट को। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन इधर क्या पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर सभी पे फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो इसके अपोजिट एक करंट आ जाएगा, दैट इज कलेक्टर करंट। ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो यहाँ से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर चलेंगे तो इसके अपोजिट एक करंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एमीटर करंट, ठीक है जी। देन ये कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर होगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा उसका अपोजिट बेस करंट। तो इस पूरे सेक्शन में अगर मैं इसको जंक्शन बना मान के चलता हूँ तो यहाँ पर एक एमीटर करंट इधर आ गया, ठीक है जी। बेस करंट ये जा रहा है और कलेक्टर करंट वो भी इधर आ रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे कि किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चलता हूं कि आने वाले करंट क्या रहते हैं, पॉजिटिव, और जाने वाले क्या होते हैं, नेगेटिव। पर लेकिन किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का सम कितना रहना है, 0। तो आने वाले करंट, मेरा फंडा है कि जो आ रहा है वो जंक्शन पर वो करंट की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज, और जो जा रहा है वो करंट की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो आने वाले मैं लेके चलूंगा पॉजिटिव, तो IC प्लस IB ये दोनों आ रहे हैं, जा कौन रहा है, IE, माइनस कर दिया IE, टोटल का सम कितना हो गया, 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं IE इक्वल टू कितना, IB प्लस IC। अब ये सोच रहे होगे IE क्या है, E4 क्या बताया था, एमीटर, B4 बेस एंड C4 कलेक्टर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा करंट कौन सा, एमीटर का। बेस की सबसे कम डोपिंग होती है, और फिर बता रहा हूं कितना, 2 से 5% होती है, ठीक है। और कलेक्टर इंटरमीडिएट डोपिंग। तो एमीटर करंट हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, सेम रहेगा। वहां एमीटर करंट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट प्लस कितना, कलेक्टर करंट, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखें किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए I इक्वल टू कितना, IB प्लस IC, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमने केवल क्या किया है,
ये हमेशा ध्यान रखें कि एमीटर बेस की वाइसिंग फॉरवर्ड की है, रेजिस्टेंस लो हो गया, कलेक्टर बेस की जो वाइसिंग है वो रिवर्स की है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई हो गया। यहाँ पॉजिटिव था जिसकी वजह से यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स फील हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए। और अगर ये पोटेंशियल 0.7 से ज्यादा है तो ये जंप करके कहाँ जाएंगे, पी टाइप पहुंचेंगे। पी टाइप में क्या है, 2 से 5% क्या है, डोपिंग है। देन यहाँ पर 2 से 5% रिकॉम्बिनेशन होगा, बाकी 95%। अगर 5% डोपिंग होती है तो 95% कहाँ पहुंच गए, कलेक्टर में। ठीक है, देन 95% कलेक्टर में पहुंच रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पे कंटिन्यूअस फोर्स इधर लगती रहेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना स्टार्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होगा, करंट होगा, वो यहाँ पर आ गया कलेक्टर करंट। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले तो इसका अपोजिट क्या आ गया, एक एमिटर करंट आ गया। जो यहाँ रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स का हुआ तो वो इधर चलना स्टार्ट किया तो जिसके अपोजिट क्या है, एक बेस करंट आ गया। तो इस तरीके से पूरे सर्किट में एक करंट सेटअप हो जाता है, एक एमिटर करंट, एक बेस करंट और एक हो गया कलेक्टर करंट। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक जंक्शन लिया, एमिटर करंट ये आ रहा है, बेस करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और कलेक्टर करंट ये इधर आ रहा है। तो इस किसी भी जंक्शन पर किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि टोटल करंट का सम कितना होना है, 0। ठीक है जी, तो मैंने आईसी आईबी का ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, क्यों लिया पॉजिटिव, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है वो करंट की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज, और जो जा रहा है वो करंट की वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज। दैट्स व्हाई आईसी और आईबी बोथ आर पॉजिटिव एंड आई क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए ध्यान रखें आई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। और मैक्सिमम कौन सा रहता है, एमीटर करंट, सबसे कम होगा बेस करंट, क्योंकि बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है ऐसे सीबीएसई में, आता क्या है वो देखिए, व्हाट will be the effect on collector current if base doping is increased, base doping is increased। अगर मैं बेस की डोपिंग को बढ़ा देता हूं तो इस कलेक्टर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, देखो मैंने बताया था कि यहां से अगर मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, मैंने यहाँ डोपिंग रखी थी कितनी डोपिंग रखी, 5% मान के चला हूं मैं। अगर मैं डोपिंग को कर देता हूं भैया, अरे 10%, कितनी कर दी मैंने, ये डोपिंग को ले लिया, बेस की डोपिंग को कितना, 10%। तो क्या होगा, जो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले हैं 10 तो रिकम्बाइन हो गए, तो बाकी 90 कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे। तो अब 95 नहीं मिलेंगे कलेक्टर को। That means फंडा मेरा ये कह रहा है कि अगर एमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां चले, बेस में चले, ये एमीटर हो गया, बेस है, कलेक्टर है, और इसकी डोपिंग 5% ना लेके मैंने ले ली 10%। ठीक है, डोपिंग को बढ़ा दिया, दैट मीन्स 10% रिकॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद जो 90% है वो कहां मूव कर जाएंगे, आपके कलेक्टर में। तो इसका मतलब यहाँ 95% इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ कितने मूव कर रहे हैं, 90%। तो जिसकी वजह से कलेक्टर करंट क्लियरली पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कम रिसीव हो रहे हैं। तो इसका मतलब कलेक्टर करंट यहाँ पर क्या कर जाने वाला है, डिक्रीज। कलेक्टर करंट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो उसके बाद हम पीएनपी की भी वर्किंग सेम सी है, उसमें केवल मोशन होता है किसका, होल का। पर लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एनपीएन पीएनपी में से कौन सा बेटर है, तो आप सीधा आंख बंद करके आंसर दीजिए कि एनपीएन ज्यादा बेटर है। अब बात आती है जी बेटर क्यों है। हाँ जी, मैं बात करता हूँ एनपीएन पीएनपी में से बेटर कौन सा है। ठीक, तो एनपीएन स्लैश पीएनपी, यहाँ पर मोस्टली जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यहाँ फ्लो होता है केवल किसकी वजह से, होल्स की वजह से। और सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, कौन सा, मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, होल्स की क्या होती है, कम होती है। मोबिलिटी दैट मींस म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, होल्स की कम है। क्यों,
क्यों कम है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, होल का मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो सिंपली फंडा में कहता हूँ, अगर आपको एक छोटा पत्थर फेंकना है, एक ईंट फेंकनी है, तो आप किसको ज्यादा तेजी से फेंक पाओगे? एक पत्थर को, क्योंकि मोमेंटम कौन ज्यादा गेन करेगा? एक छोटा सा पत्थर। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इनवर्स और होल्स की मोबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इसलिए दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा हुआ? एनपीएन। तो एनपीएन बेटर होता है देन पीएनपी। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ट्रांजिस्टर की कुछ एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है?